हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑडिटिंग ओपिनियंस। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑडिटिंग ओपिनियन होता क्या है, फिर उसके बाद हम ऑडिटिंग ओपिनियंस की टाइप को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो है मटेरियलिटी का। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब इट, ताकि आप हमारी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कर सकें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑडिट ओपिनियन होता क्या है? जब एक ऑडिटर एक कंपनी का ऑडिट करने आता है तो वो काफी ज्यादा स्टेप्स से गुजरता है, काफी ज्यादा स्टेजेस से गुजरता है। उन स्टेजेस से गुजरने के बाद फाइनली वो एक कंक्लूजन की तरफ आता है। उस कंक्लूजन के अंदर उसको या फिर पता होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है और मिस स्टेटमेंट्स फ्री है, या फिर उसको पता होता है कि कंपनी की स्टेटमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा मिस स्टेटमेंट्स हैं। तो इसको हम ऑडिट ओपिनियन कहते हैं। वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट जो है कंपनी के सामने आके रखता है, एक फॉर्मल रिपोर्ट की फॉर्म में आके वो अपने ओपिनियन को कंपनी के सामने आके रख देता है। इस ओपिनियन की 4 टाइप्स होती हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हम मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को एक बार देख लें। मटेरियलिटी मटेरियलिटी वो मिस स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती है, और उन मिस स्टेटमेंट्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन के ऊपर फर्क पड़ रहा होता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉमन यूजर्स होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी की अपनी मैनेजमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर को किसी फिगर की जरूरत है, किसी एक्सपेंस की जरूरत है कि ये कितना एक्सपेंस पिछले साल हुआ था या फिर कितना एक्सपेंस 2 महीने पहले हुआ था, तो वो क्या जाके बार बार अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में जाके उनको तंग करेगा? नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा और खुद ही अंदाजा लगा लेगा कि हाँ, ये एक्सपेंस पिछली बार इतना हुआ था तो इस बार ये इतना है। इन्वेस्टर्स, जब भी कोई इन्वेस्टर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहली चीज जो वो करता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना। वो स्टडी करके इस चीज का अंदाजा लगाता है कि क्या ये कंपनी इस लायक है कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए या नहीं। अगर ये इस लायक है तो ये किस रेशो से प्रॉफिट कमा रही है, क्या ये मेरे पैसे को इस हद तक इन्वेस्ट करूं, क्या ये मेरे पैसे को इस हद तक बढ़ा सकती है कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। फिर आते हैं कस्टमर्स। जी हाँ, कस्टमर्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास हाई प्रोफाइल कस्टमर आ गया और उसका कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, कोई 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है उस कस्टमर के साथ। तो वो कस्टमर सबसे पहली चीज ये करेगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू देखेगा कि क्या ये कंपनी रिलायबल है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी कंडीशन अच्छी है तो ऑफ कोर्स वो कंपनी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग और काफी ज्यादा रिलायबल है। कंपिटिटर, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से कंपिटिटर्स आपस में कंपैरिजन करके इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनकी प्रोग्रेस सही जा रही है कि नहीं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखती है, उसको यूज करती है। फॉर एग्जांपल, एफबीआर, एफबीआर जो है बड़ी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग उनका टैक्स कैलकुलेट करके देखता है कि क्या उन्होंने सही से टैक्स पे किया है कि नहीं। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज काफी डिफरेंट मकसद के लिए जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के इस चीज का अंदाजा लगाता है कि ये कंपनी कितना बोनस दे रही है एज कंपेयर टू माय कंपनी। क्या मुझे मेरी ही कंपनी में जॉब करते रहना चाहिए या फिर मुझे ज्यादा बोनस मिलने वाली कंपनी में जाना चाहिए। लेंडर्स, बैंक वगैरह अक्सर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, या फिर जो से छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लोन देते हैं वो भी अक्सर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे ही लोन दे रहे होते हैं। अगर एक कंपनी प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं रही है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि वो लॉस में जा रही है, तो कोई उनको उधार कैसे देगा। सप्लायर्स, सप्लायर्स भी काफी हद तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बड़े बिजनेसेस के ऊपर आप कई बार जो है क्रेडिट के ऊपर चीजें ले लेते हो, आप कई बार उधार पे चीजें लेते हो, सप्लायर्स आपको उधार पे चीजें दे रहा होता है। तो सप्लायर इस चीज को मेक श्योर करता है कि एक कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि वो मेरा उधार वापस उतार सकती है कि नहीं। तो ये थे मेन यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं।
आपने एक चीज देखी होगी कि सारे यूजर्स का एक ही मोटिव था, पैसा। उन्होंने देखना था कि क्या कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कैसे हैंडल कर रही है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही सही से नहीं होंगी, अगर उसके अंदर ही मिस स्टेटमेंट्स होंगी, तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि इन सारे यूजर्स की जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो खराब हो जाएंगी, वो अफेक्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे लिए मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये अब सबसे पहली टाइप है ऑडिट ओपिनियन की, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। इसको हम क्लीन ओपिनियन भी कहते हैं। इसके अंदर ऑडिटर जो है वो श्योर होता है कि एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी जजमेंट के हिसाब से मिस स्टेटमेंट्स फ्री है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। और ये ओपिनियन जो है ये इंटरनल कंट्रोल की बेसिस के ऊपर भी पास हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो काफी ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि उसके अंदर एरर्स कम होंगे, तो इसकी बेसिस में भी अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो पास हो जाता है। क्योंकि एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो स्ट्रांग है उसके अंदर हम रिलायंस शो कर सकते हैं और कम टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगली जो सी टाइप आती है ओपिनियन की, वो होती है क्वालिफाइड। इसके अंदर ऑडिटर को थोड़ा बहुत शक होता है किसी एक ना एक फील्ड, किसी एक ना एक अकाउंट को लेकर। तो वो क्या करता है, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है अनक्वालिफाइड के हिसाब से बनाता है। सेम टू सेम वर्डिंग जो सी होती है वो अनक्वालिफाइड के हिसाब से होती है, लेकिन उसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड कर देता है कि ऑल्दो मुझे इसके अंदर थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा फर्क, थोड़ी सी वेरिएशन ज्यादा लग रही है, मुझे यहाँ शक है। तो ये ओपिनियन जो है बाकी ओपिनियन से अच्छा होता है, लेकिन अनक्वालिफाइड ओपिनियन से बुरा होता है। बाकी ओपिनियंस में जो सबसे गंदा ओपिनियन होता है वो होता है एडवर्स ओपिनियन। ये सारी कंपनीज का नाइटमेयर होता है, क्योंकि इस ओपिनियन के अंदर ऑडिटर साफ साफ बता देता है कि इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा गलती है, इन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे क्लेम्स किए हुए हैं जिनका इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। और इससे क्या होता है कि लोग उनके साथ बिजनेस में आने से मना कर देते हैं, लोग उनको उधार देना मना कर देते हैं, सप्लायर्स जो उनसे क्रेडिट में काम करना बंद कर देते हैं, और उनकी वर्किंग काफी ज्यादा रुक जाती है। इस ओपिनियन का बहुत ज्यादा असर होता है उनकी वर्किंग के ऊपर। फिर उसके बाद हमारी आखिरी और जो फोर्थ टाइप है वो है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। उसके अंदर ऐसा होता है कि ऑडिटर अपना ऑडिट पूरा कर ही नहीं पाता, वो प्रोसेस पूरा ही नहीं कर पाता। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजमेंट के बंदे से जाके ऑडिटर ने कहा कि मुझे इस अकाउंट की जो है डिटेल्स दो, और मैनेजर मना कर देता है, तो तब जाके वो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देता है कि मैं इस ऑडिट को पूरा कर ही नहीं पाया, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं थी, मैनेजमेंट ने मेरे साथ कॉर्पोरेट ही नहीं किया। अब मैनेजमेंट का कॉर्पोरेट ना करने की रीजन कुछ भी हो सकती है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी ना किसी फ्रॉड के अंदर मिले हुए हैं और वो ऑडिटर को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए जो है ऑडिटर ये बोल देता कि मैं अपना ऑडिट कंप्लीट नहीं कर पाया, मेरे पास रिसोर्सेज पूरी नहीं थी। तो ये थी 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑडिट ओपिनियन की। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए टॉपिक्स के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।